Good afternoon, friends. This is Sanjay Agarwal. I am joined with this team who has made this drone, जो मेरे पीछे है. And we have Saurabh Jain, we have Pavan, and we have Radhika, Dr. Radhika. So, may आप लोग हैं. So this drone is for what application, Radhika? Yeah, basically this is for agriculture purpose. So it sprays the pesticides to the farm, and we try to make it economical, which can be used easily used or accessed by the farmers of India, as India is the agricultural country. So the application of this is spray the pesticides to the farm. He is Pavan, a research scholar. So more details can be given by him. और आप बारे में आपने डॉक्टरेट कहाँ से की है? I'm Dr. Radhika and I have done my doctorate from IIT Roorkee. I am assistant professor in IIIT Allahabad. So currently we are representing IIIT Allahabad. These two are our research scholars working on the area which belongs to the agriculture domain. So here we are representing IIIT Allahabad with the perspective of smart agriculture. Yeah. You now. You can Yeah. introduce yourself and talk about Okay. So I am Pawan Kumar. I am CEO and founder also PS1925. जो ही मैं ड्रोन अभी हमने काम किया है. एक्चुअली मैंने जो ड्रोन्स पे काम किया है अप्रॉक्सीमेट 2015 से मैंने काम किया स्टार्ट किया था इस ड्रोन्स पे. तो मैंने मल्टीपल टाइप्स के ड्रोन्स पे काम किया था. जैसे कि मैंने ये मेडिसिन डिलीवर कर किया था. फिर उसके बाद हमने बिकॉज मैं भी एक फैमिली ऑफ द फार्मर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखा कि हम जो प्रॉब्लम्स मेन है हम क्यों ना उसको प्रॉब्लम्स को पकड़े, उसको जड़ों को ख़त्म करें. तब मैंने कृषि पे काम करना स्टार्ट किया और आई थिंक उसको काम करते करते हमने एक अच्छा मॉडल रिप्रेजेंट भी किया यहाँ पे. मेरा इसकी पेलोड जो है 10 लीटर है और जो इसका टोटल टेक ऑफ है 28 kg है. 20 kg and distance कितना कर ले रहा है? one विजुअल refill? ऑफ लाइट्स एक्चुअली इसको हमें उड़ाने के लिए विजुअल ऑफ लाइट्स होता है. 1 किलोमीटर हम मतलब कि इसको लेके जाते हैं, बट इसका जो रेंज है वो 2 किलोमीटर है. And already इसकी एल्टीट्यूड्स 3000 फीट. ठीक है, बट हम इसको बिकॉज हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो उतना ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि बहुत बड़ी हाइट होती है. तो हम इसको 50 मीटर के ही रेंज पे रखते हैं और क्रॉप टू क्रॉप ये डिपेंड करता है कि कैसा क्रॉप है, उस हिसाब से हाइट को एडजस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए. और इसमें जो चीज़ें हैं एक और अभी भी देखेंगे. पहले सौरभ से भी इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो सौरभ, लाइक आप जिस टीम में जुड़े हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. एज अ रिसर्च स्कॉलर इन्होंने करी दिया. मैं IIIT इलाहाबाद में अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD स्टूडेंट हूँ. और मेरा एक्चुअली एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे यूजिंग सैटेलाइट डेटा सेट्स हम कैसे एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते हैं वो वाला बेसिकली काम है. एंड आई हैव डन सम वर्क ऑल्सो विच आई हैव शोन इन द पोस्टर इन फ्रंट. तो उसमें सैटेलाइट डेटा सेट को यूज़ करके देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा सेट. एक्चुअली ऑप्टिकल डेटा सेट भी हो सकते हैं हमारे पास, सार रडार डेटा सेट बहुत सारे होते हैं. बट हमने बेसिकली सार डेटा सेट को यूज़ करके, मतलब उसमें जो माइक्रोवेव पल्सेस होती हैं उनको यूज़ करके हमने क्रॉप को मॉनिटर करा है. तो बेसिकली हमने एक ग्रीन ग्राम जो क्रॉप होती है उसको हमने स्टडी करा अपने खुद के फार्म्स में, बिकॉज हम खुद भी फार्मर हैं, घर में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है. तो उसके हम बायोफिजिकल पैरामीटर्स लाइक उसका बायोमास, सॉइल मॉइस्चर, ये सब कैलकुलेट करके फिर उसके बाद हमने सैटेलाइट सेंसर के डेटा सेट से कुछ पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करके और दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करी है. एंड वी गॉट द फंटास्टिक रिजल्ट्स एक्चुअली. तो हमने ये उससे बताया है, प्रूफ किया है कि किस तरीके से हम हमारे एग्रीकल्चर को और मल्टीपल क्रॉप्स को किस तरीके से हम इन फ्यूचर मल्टीपल क्रॉप्स भी कवर करेंगे उसको. तो किस तरीके से हम यूजिंग सैटेलाइट डेटा सेट कैसे हम एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट इवन और प्रेजेंस ऑन द फार्म एरियाज. हम डायरेक्टली सैटेलाइट डेटा सेट से ही अपने ही लैब में कैसे उसको किसी क्रॉप को हम मॉनिटर कर सकते हैं वो बताया है. उससे फ़ायदा ये होगा फार्मर्स को कि हम उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक रिगार्डिंग द क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग, अलॉन्ग विद दैट क्रॉप इफ देयर इज़ एनी क्रॉप स्ट्रेस लाइक कोई क्रॉप डिजीज़ है, पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी अगर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है किसी टाइम पे, किसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हम डायरेक्टली सैटेलाइट डेटा सेट को यूज़ करके उसको बता सकते हैं. तो दिस वाज बेसिकली माय वर्क. आई थिंक अभी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, पॉज, पोजीशन चेंज करते हैं सैटेलाइट डेटा से. उधर आ जाए. कॉफ़ी ब्रेक आई वुड से. सो मेरे साथ जैसे आपने देखा है, ये टीम इज़ वेरी एनलाइटेंड. आई हैव बीन इन दिस interviewing the drone space for about 5 years now. आई हैव बीन टू द फैसिलिटी ऑफ भुवनेश्वर, जो आपके इंक्यूबेशन है CV रमन में,
दे हैव अबाउट 250 kg वेयर दे लिफ्टिंग पीपल ऑल्सो। तो मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, आपको तो है बट जो लोग देखना चाहेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में, और ये जो इनका ड्रोन आप देख रहे हैं इसमें कृषि लिखा हुआ है। तो मेरा एक सवाल आ रहा था आप तीनों को कि कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आज मन की बात पे कर रहे थे, तो क्या आप लोग को उन्होंने कुछ मतलब हैज़ ही नोटिस्ड योर इन्वेंशन एंड योर ऐसा कुछ हुआ है क्या? या एक्चुअली हमने हाँ रिसेंटली एक प्रपोज़ल हमने लिख कर भेजा था एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये सारे अपना प्रपोज़ल में मेंशन की हैं सारी चीज़ें कि हमने ड्रोन से रिलेटेड काम किया है, इस तरह का हमारा प्रोटोटाइप है हमारे पास, और फर्दर हम इसमें इन्हेंस और मॉडिफिकेशंस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम हमारा कुछ सैटेलाइट रिलेटेड भी काम है जो एग्रीकल्चर फील्ड को कवर कर रहा है, और फ्यूचर में और भी हम इस तरह के काम प्रेजेंट करेंगे। और वो प्रपोज़ल हमारा एक्सेप्ट हुआ है मिनिस्ट्री के थ्रू ना, और उसी के चलते हम लोग वी आर हियर टू रिप्रेजेंट आवर प्रोटोटाइप्स इन दिस एग्जीबिशन। तो और हमें अब मिनिस्ट्री विल सपोर्ट कि हम एक 5G लैब एस्टैब्लिश कर सकें अपने इंस्टीट्यूट में, जो हमारा ना कि सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट उसको एक्सेस कर पाएगा, हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम आसपास के जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो नीडफुल पीपल हैं वो आ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं IIIT इलाहाबाद के अंदर। सो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए IIIT इलाहाबाद इज़ देयर, फंडिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अस एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग आवर वॉट एवर वी कैन डू for the welfare of society. आपने ठीक बोला। अब आप सैटेलाइट बोला, तो we were there at DefSet last year and we interviewed the chairman, ISRO chairman. अभी उनके पास ही जा रहे थे। Specific, do you have to pay some fees? How do you connect with? सैटेलाइट में देखिए मल्टीपल स्पेस एजेंसी हैं, जैसे हमारी इसरो है हमारे इंडिया में। सिमिलरली What's your future aim? Where do you want to scale it up? मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? बेसिकली मेरा जैसे कि स्टार्टअप भी है हमारा, और साथ में हम लोग मैम ने बताया कि रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं हम लोग। तो हमारा ये एम है कि आगे चल कर कि हमें एक नॉट कि हम जॉब करें, हम जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बोलते हैं कि हमें जॉब क्रिएट करना है, नॉट कि हमें एक जॉब ही लेकर रखना है चीज़ों के लिए। योजना में आप शामिल हैं। हाँ ठीक है। तो हमने मतलब कि अभी का बहुत सारे स्कीम्स आ रही है जिससे कि हम फंडिंग भी अवेलेबल हो से, DST क्या है, DBT क्या है, बैराक है, तो डिफरेंट टाइप का है। और हमने धीरे धीरे करके हमने काफ़ी चीज़ें फंडिंग भी हमने मिला है, जैसे हमने बोइंग से भी मिला था $10,000, देन सिस्को से भी मिला था, फेसबुक से भी ग्रांट से भी मिला था। तो डिफरेंट टाइप से हमने इवेंट में पार्टिसिपेट काफ़ी प्राइज़ मैंने जीता है। तो अब मेरा ये आगे है कि आगे चल के कि मैं इस ड्रोन को काफ़ी आगे तक ले जाऊँ, नॉट कि एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में और भी जितने टाइप की जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको भी हम उठाए और आगे लेके जाए, और अपने जो कृषि प्रधान देश है उसको हम बिल्कुल एक बुलंद ऊंचाइयों पर। आई थिंक आप लोग भारत so only thing is and you are the people who fulfill his dreams. मतलब हर एक आदमी का सपना है। में कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स में है,
मैरिजेस में ड्रोन्स हो रहे हैं, कहीं विदाउट कैमरा हो रहे हैं कि दिखा रहे हैं पब्लिक को कि भैया ड्रोन चल रहा है ऊपर, है ना, इस तरह से हो रहा है. उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट व्हेन यू टॉक्ड, देन मेडिसिन्स. आई थिंक कोरोना में देयर वाज लॉट ऑफ ये सब हुआ है, वैक्सीन्स की लिफ्टिंग हुई है. सो दिस इज़ द फ्यूचर. पीपल आर वेटिंग फॉर द डे व्हेन उनके घर में वो डोमिनो वाले लैंड करेंगे. बट वो नहीं हो तो बेहतर है, वो नहीं हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी किसी ने वो ऑर्डर करा था सोनी टीवी, तो वो जो सोनी वाला आया अनबॉक्स करने के लिए, तो उसमें थॉमसन निकला. यू नो, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग. सो व्हेन द drones will be delivering your pizza, तो आई एम अ वेजिटेरियन लाइक हिम, यू नो, तो यू मे ऑल बी वेजिटेरियन. तो वो गलती से वो चिकन पिज़्ज़ा आ गया, तो मतलब दिस आर द चैलेंजेस आई थिंक. और आप लोग के पेस्टिसाइड में तो कोई चैलेंज नहीं है, जो आप लोग डालेंगे वही है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, एनीथिंग? इधर कैसे लगा आपको इंडियन मोबाइल कांग्रेस में? व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस? 90 seconds. एक्चुअली सारी चीज़ें मतलब एक ही जितना एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा इवेंट है. इवन हमने ये फैक्ट्स में देखा कि एशिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ एशिया, द टेक इवेंट. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे जब मिलती हैं, तो वी गेट द कंबाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट एक्चुअली द टेक्नोलॉजीज इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ. तो काफ़ी नॉलेज मिलता है हर नॉट ओनली इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. अगर हम उस तरफ जाके देखें तो नेटवर्क्स में कैसे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. इसरो ने अपना लगाया हुआ है यहाँ पे एग्जीबिशन में, तो काफ़ी अच्छा लगा उसको देख के. और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, अपना सबने अपना, सेल्फी तो नहीं है बट लोग वही कर रहे हैं. हाँ, तो काफ़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे जब सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको कंबाइनली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एट प्रेजेंट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. थैंक यू. Saurav has talked much about so आपका क्या take away हाँ, from the it was a very Indian nice experience और बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा यहाँ पर. और ओवरऑल ये कंक्लूड कर सकते आपने हैं. कुछ देखा हो हाँ, जो हाँ. आप बताना चाहेंगी? ओके, हाँ, कोई जैसे स्पेसिफिक. मैंने आपका स्टॉल देख रहा ओके. हूँ, मेरा ये टेक अवे है. आप हाँ, सब कुछ ही है. जैसे स्टार्टअप है, मल्टीपल स्टार्टअप आर हियर, मल्टीपल एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस आर हियर. सब ने अपने अपने आइडियाज़, प्रोटोटाइप हैं. सो ओवरऑल ये पता चल रहा है कि व्हाट द पीपल आर डूइंग और किस तरह से इंडिया टेक्नोलॉजी डोमेन में किन किन सेक्टर में प्रोसीड कर रहा है इस एरिया में. तो बहुत सारे आइडिया, इनोवेटिव आइडिया और यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं, जिन पर फर्दर काम किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम हमारा आइडिया, अब हमें और ज़्यादा ऐसे मिला है कि अच्छा, पीपल आर वर्किंग इन दिस डोमेन, या यहाँ पर स्कोप है, वी कैन थिंक अबाउट इट. हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम उनको कह सकते हैं, वी कैन मोटिवेट दैम, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं. मॉर्निंग में कमिंग तो एक पोस्टर लगा हुआ था, मोदी जी ने लगवाया है, 33% रिजर्वेशन विमेन लोकसभा में और यू नो लेजिस्लेटिवली में. आई वाज थिंकिंग व्हाई नॉट 50%, बिकॉज अभी CSIR का इवेंट हुआ था यहीं पे, फाउंडेशन डे, भारत मंडपम में. तो जो मिनिस्टर थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला कि, और तो वो बोल रहे थे कि हम लोग तो मैन तो ऐसे हो गया कि जनरल और कोई है और हम लोग तो कमांडर नीचे काम कर रहे हैं. तो आपका क्या कहना है अबाउट द वुमेन? हाउ डू यू फील? सी द थिंग इज़ ऑल आर इक्वल, फर्स्ट थिंग. सो अभी प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री कहती थी कि वुमेन को इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अब दिया जा रहा है, तो उन्हें भी मौका मिल रहा है. इसलिए अब देखने भी मिल रहा है कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ वी आर परफॉर्मिंग. सो if you are providing a platform to anyone, whether a male or a female, the outcome will come. So now we are giving the outcomes. This is my salute to her. Thank you. As assistant professor. अब मैं इनका स्टूडेंट तो नहीं बन सकता, मैंने कहा मेरा आप कुछ लास्ट में क्यों? या मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिले जो अपने, जो मेरी आइडिया में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब मैं आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम्स को मतलब कि राइट प्लेस पे राइट पीपल मुझे मिले यहाँ पे. या तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है. और आई थिंक ऐसे इवेंट हमेशा होना चाहिए ताकि हम और आगे भी इम्प्रूवमेंट कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड हम लोग आपको अगले साल भी मिलेंगे एंड आपको हम लोग और इवेंट्स के बारे में भी नॉलेज देते रहेंगे, बिकॉज इसके सेक्टर में बहुत इवेंट्स हो रहा है. जैसे आई हैव डन अबाउट आई थिंक 50-60 ड्रोन वाले, नीति आयोग में भी है. यू नो देयर इज दिस जेट, व्हाट्स दैट, कनिका, हाँ, तो उनका वो है. उनका एक बार दुबई से फ़ोन आया मुझे कि दुबई आ जाओ,
वी मेट, अच्छा मैं आपसे जो अम्बेडकर वहाँ पे हाँ यू थे, अच्छा हाँ आई थे, वही उधर भुवनेश्वर वाले थे वो। यस यस लवली, सो थैंक यू। और आप एक बार वो इसका ड्रोन का भी इनका ले लीजिए फ़ोटो, और आपको कुछ बोलना है तो समझाना हो तो ये बिल्कुल एग्रीकल्चर इसकी जो और इसमें हमने यूज़ किया है जैसे लाइडार सेंसर चाहिए, यहाँ पे हमने एक मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर यहाँ पे यूज़ किया है जिससे क्रॉप डिजीज को डिटेक्ट करता है, देन उसके बाद स्प्रेइंग को वो करता है, स्प्रे करते हैं चीज़ों के लिए। और इसकी जो फ्लाइट टाइम है 28 मीटर्स है चीज़ों के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल है, और ये GPS से कनेक्टेड होता है जिसकी जो 3 मोड्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच।